ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में हादिया की मामा उससे कहती हैं कि बेटा कि ऐसा हो सकता है कि तुम माफ़ी मांग लो और उस घर में वापस चली जाओ। हादिया को बड़ा दुख होता है अपनी मामा की इस बात का। वह कहती है कि मामा आप मुझे कैसी बात करने को कह रही हैं, आप मुझे कह रही हैं कि मैं माफ़ी मांग लूँ। इसका मतलब है कि मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँ, मैं उन लोगों को ये साबित कर दूँ कि वाकई मैं ही गलत थी और वो सारी रात मैंने क्या वाकई राजी के साथ गुजारी है। मामा ऐसा नहीं हो सकता। चलें ठीक है, ससुराल वाले तो बातें करते ही हैं, मैं ससुराल वालों की खैर है, मैं उनकी बातें सुन लूँगी, लेकिन जब शोहर ही अपना ना हो तो बंदा तो कैसे किस मुँह से ससुराल वापस जाए। मम्मा मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अब दोबारा ससुराल वापस नहीं जाऊंगी जब तक फैज़ान मुझसे खुद आके माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक सारी सच्चाई खुल के उसके सामने नहीं आ जाएगी मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। तो और दूसरी बात है कि मैंने अपने पापा का ऑफिस स्कूल चलाऊंगी और इंशाल्लाह उसको आगे तक पहुँचाऊँगी, सारे गरीब बच्चों के लिए मदद करूँगी। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे ये बात मैं कहना नहीं चाहती थी, मुझे पता है कि तुम मेरी बात से तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। फिज़ा कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं भी आपके प्लान में आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलकर अपने आपा का स्कूल चलाएँगे और इंशाल्लाह इसको बहुत बड़ा स्कूल बनाएंगे। एक दिन देखना हमारा स्कूल कितनी तरक्की करेगा। हादिया कहती हैं इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और ये सारा काम हम दोनों ने ही करना है। फिज़ा कहती है इंशाल्लाह। शीना खड़ी होती है और उसको याद आ रहा होता है कि फैज़ान ने उसको कहा था कि आप इस बार नताशा के लिए बड़ा अच्छा सा लड़का ढूंढना, एक इज़्ज़तदार घराने का शरीफ सा लड़का ढूंढना। और उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ पहले मैं नताशा का भी ढूंढूंगी और मैं तुम्हारे लिए भी एक शरीफ ख़ानदान की अच्छी बड़े अपने मुताबिक के ख़ानदान से लड़की लेके आऊँगी। तो फैज़ान कहता है कि मामा आप मेरी फ़िक्र छोड़ दें क्योंकि मैंने शादी कर ली है। तो उसकी मम्मा ने कहा था किससे, तो वो कहता है कि मैंने रिमशा से शादी कर ली है। उसकी मम्मा कहती हैं कि ये तुमने कब किया और ऐसा क्यों किया है। वो कहता है कि बस आपको बताना याद नहीं रहा। वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। तो ये सारी बातें याद आ रही होती हैं तो वो कहती है कि अब मैं कभी भी नहीं उस लड़की को इस घर में आने दूंगी। वो लड़की पहले से ही लालची और खुदगर्ज लड़की है, मैं उसको फैज़ान की बीवी नहीं रहने दूंगी। वो उनको बड़ा गुस्सा आता है। शीना सफदर से कहती है कि अगर आपका वहाँ कोई जानने वाला था ही नहीं तो आप किस मुंह से उनके घर गए थे, उनकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ क्या किया है, बेवफाई की है, और आप उनके घर चले गए थे उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए। आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। आपको पता है कि दूर के सफ़र से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आप फिर वहाँ पर चले गए थे। शीना सफदर कहता है कि तुम चुप कर जाओ, तो मेरे मामलात में ना बोलो तो अच्छा है। वो कहती है कि नहीं मुझे आपकी फ़िक्र है, मुझे आपका एहसास है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप वहाँ चली गई हैं। तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, तुम मेरे मामले में ना बोला करो। राज़ी को रमज़ान का फ़ोन आता है तो राज़ी कहता है कि हाँ रमज़ान क्या हाल है आपका। तो रमज़ान कहता है कि भाई आपने फ़रहाद के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे कहा था। तो वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्या बना उसका। तो वो बताता है कि वो लड़का हमारे पास ही बैठा है, हमारी नज़रों के सामने है वो, आप फटाफट इस लोकेशन पर पहुँचे जो मैं आपको सेंड करता हूँ। राज़ी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसको जाने ना देना। वो कहते हैं फ़िक्र ना करें, वो नहीं जाता, उसको हमने बांध के रखा हुआ है। जब राज़ी वहाँ पहुँचता है तो जाकर उसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम फरहाद है। तो वो कहता है कि अच्छा तुमने सारा काम किसके कहने पे किया था। तो वो बताता है ये सारा काम मैंने मिसेस सफदर के कहने पे किया था, उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया था और कहा था कि जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वो यूनिवर्सिटी छोड़ के वहाँ चला जाऊँ। तो आगे से राज़ी कहता है क्या क्या तुम सच कह रहे हो। कहता है कि हाँ जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक हर्फ सच है। उन्होंने मुझे पैसे देने का वादा किया था और उन्होंने मुझे पैसे दिए भी थे, और जो है मैं वो पैसे लेके गाँव भाग गया था और इन्होंने मुझे गाँव से पकड़ा है। इस पर फिर राज़ी को बड़ा दुख होता है। वो कहता है कि मुमानी दिल में सोचता है कि आप हादिया से नफरत में इतनी चली जाएंगी कि आप उसकी बहन को इस तरह उठवा देंगे, उसकी बहन के बारे में इस तरह यानी कि उसको बदनाम करवाएंगी। वो सोचता है और कहता है कि अफसोस है इनकी सोच पे, ये बड़े लोग कभी भी अच्छे नहीं होते।